रूस और यूक्रेन के बीच हालात सामान्य होने के नाम नहीं ले रहे। जब जब लगता है कि दोनों के बीच समझौता हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तब तब ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे युद्ध के हालात फिर से बन जाते हैं। अब पिछली रात को ही ले लीजिए, रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया, जिसे रूस की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कहा जा रहा है। इस हमले में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें जाइटोमिर में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कई दर्जन घायल हुए हैं। हमले की चपेट में कीव, खार्किव, माइकोलाइव, टर्नोपिल और खमेलनित्स्की जैसे बड़े शहर इसमें शामिल हैं। इस हमलों में ये शिकार हुए हैं। इसे अब तक का युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन और 45 मिसाइलें मार गिराई, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट और इमारतें और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव में 11 लोग घायल हुए, जबकि खेमनित्स्की में 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। यह हमला शुक्रवार को एक और बड़े ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले के तुरंत बाद हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की कमजोर प्रतिक्रिया की आलोचना की और रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। यूक्रेनी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यरमाक ने टेलीग्राम पर लिखा कि दबाव के बिना कुछ नहीं बदलेगा। रूस और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों में भी ऐसे ही नरसंहार की तैयारी करेंगे। मॉस्को तब तक लड़ेगा जब तक उनके पास हथियार बनाने की क्षमता रहेगी। दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि उसने सिर्फ 4 घंटों में 95 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 12 मॉस्को के पास थे। यह संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। इस हमले के बीच यूक्रेन ने 30 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव रखा है ताकि शांति वार्ता की राह खुल सके। हिंसा के बीच दोनों देशों ने 1,000 बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी पूरी की है। लेकिन ताज़ा हालात के मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूर दूर तक हालात के सामान्य होने की राह नजर नहीं आ रही है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।